नमस्कार दोस्तों, रथ यात्रा के लक्ष्य को मैंने आपको बताया। जागृति लाने के लिए हरियाणा में लोगों में सोए हुए हैं, वो जानते नहीं है वो कौन है। और ये रथ यात्रा शुरू हुई ब्रह्म सरोवर से, जिसके साथ साथ चले महामंडेश्वर हंसदास जी, स्वामी धर्मदेव, हमारे अश्विनी चोपड़ा जी, हमारे पंचनद प्रमुख डॉक्टर रामा ओझा हो गए, सुभाष सुधा, सब थे। और फिर हजारों की भीड़ थी जब ये रथ यात्रा शुरू हुई। और ये सारा इंतजाम किया था सुभाष सुधा ने, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जिम्मा कैथल तक उनके पास था। तो आप जानते हैं वाकई इंतजाम बहुत अच्छा किया। ये इंतजाम जब शुभारंभ हुआ तो हजारों लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, अपने पुरखों के आदर सत्कार के लिए, उनके दिव्य ज्योत के आगे सब नाच रहे थे, गा रहे थे। पुरखों का कर्ज चुकाएंगे, स्मारक हम बनवाएंगे। इन नारों के साथ रथ यात्रा का शुभारंभ ब्रह्म सरोवर से हुआ। ये सुभाष सुधा का ही कमाल था कि रास्ते में पंजाबी समुदाय के साथ साथ सिख, जाट, यादव, गुजर, रोड, अहीर, सब लोग रास्ते में खड़े हुए फूल बरसाने के लिए प्रसाद बांट रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं रथ का। और ये रथ यात्रा फिर पहुंची पेवा से होती हुई, झांसा से होती हुई कैथल, जहां रात्रि विश्राम था। दूसरे दिन हम कैथल से चले नरवाना, टोहाना, रतिया होते हुए सरसा पहुंचे। सरसा में श्याम बजाज जी ने बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा था। पूरे बाजार में रथ यात्रा करवाई, लोग खड़े हुए लाइनों में फूल बरसा रहे, प्रसाद बांटा जा रहा। बहुत ही अच्छा मंजर था, देखने के काबिल। और वहां से हम होते हुए पहुंचे फतेहाबाद। पहुंचना तो था शाम को 5 बजे, लेकिन हम पहुंचे रात को 11 बजे। रास्ते में कुछ बारिश भी आ गई। और मैं तो सल्यूट करता हूं फतेहाबाद के लोगों को, स्पेशली ये विजय निर्मोही, दर्शन नागपाल हुआ, शैलन हुए, ये मुंजाल जी हुए, या अशोक मक्कड़, जो हमारी पंचनद इकाई के प्रमुख थे, जो उन्होंने इंतजाम कर रखा था। रात को 11 बजे आप सोच सकते हैं कि दोनों तरफ बाजार में लोग खड़े हुए हैं, रथ गुजर रहा है तो हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। रात्रि को ऑफ कोर्स हम रास्ते में अपना, चाहे कैथल था, चाहे था ये फतेहाबाद, स्वामी जी और मैं अपना आने का पर्पस बताते थे। जैसा मैंने पहले बताया है, रथ यात्रा का जो उद्देश्य था हम उसको पूरा करते हुए चले जाते थे। और उसके अगले दिन फिर हम चले भूना, बरवाला से होते हुए हिसार पहुंचे। हिसार से होते हुए फिर हम तोशाम, हांसी, जमालपुर, ये सारा जहां जहां पंजाबी इलाका था, होते हुए भिवानी पहुंचे। और जहां का इंतजाम था, मानना पड़ेगा विशंबर अरोड़ा का, बहुत ही बढ़िया इंतजाम कर रखा था। हजारों की भीड़ में लोग खड़े हुए थे, चाहे वो तोशाम हो। हाँ, मैं तोशाम में उनकी बात एक भूल गया। वहां एक महावीर गिजवानी है, उन्होंने एक कैसेट बनवा रखा था पुरखों के स्तुति के लिए, बहुत ही बढ़िया। आज तक मैंने संभाल के रखा हुआ है, कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा। वो लेके हम सारे रथ यात्रा में 10 के 10 दिन वो कैसे बजता रहा, इतना अच्छा लगा सबको। भिवानी से दादरी, कनीना, कौसली, रेवाड़ी पहुंची। रेवाड़ी से तावड़ू, सोना होते हुए फिरोजपुर, झिरका, होडल। रात्रि का विश्राम हमारा होटल में रहा। हर जगह लोगों ने रथ यात्रा का बहुत स्वागत किया। मुझे लगता है कि ऐसी रथ यात्रा हरियाणा में ना कभी हुई थी और ना होगी। होडल से हम चले पलवल, बल्लभगढ़ और फिर हम पहुंचे गुड़गांव, फरीदाबाद होते हुए। ऑफ कोर्स रात्रि विश्राम हमारा फिर गुड़गांव था, जहां मैं बताना चाहूँगा कि रामकृष्ण गांधी,
और ये जो थे सुरेंद्र खुल्लर, चरणजीत अरोड़ा, इन लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था। मैं इनका नाम नहीं भूल सकता। ये बीडी पहूजा बहुत बोलते थे, बड़ा अच्छा बोले ये, और हमारे साथ भी रहे आगे। गुड़गांव से फिर हमारे दिन चले पटौदी, फरखनगर, उसके बाद पहुंचे झज्जर। अब मैं आपको झज्जर का सुनाता हूं। झज्जर वालों ने क्या किया, उन्होंने मुझे और स्वामी धर्मदेव को एक रथ में बिठा के यात्रा निकाली पूरे बाजार में। क्या जोश था लोगों में, सलाम करता हूं मैं। उसके बाद अगले दिन हम चले बहादुरगढ़ और पहुंचे रोहतक। अब आपको रोहतक का कमाल बताऊंगा। डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, वाइस चांसलर भी रहे। तो उन्होंने 2 मील लंबी रथ यात्रा निकाली थी बाजार से होते हुए, और कहां पहुंचे, कमलपुरी आश्रम में, जहां हमारा रात्रि स्टे था। इसके बाद अगले दिन हम चले महम, जींद। महम में डॉक्टर चिटकारा थे, जींद में स्वामी गीतानंद जी थी जिन्होंने स्वागत किया, और फिर हम पहुंचे गोहाना। गोहाना में भी कमाल है, मैं नहीं भूल सकता, कम से कम 10,000 लोग खड़े हुए रथ के स्वागत के लिए। जमावड़ा ऐसा कि देख के दिल खुश हो गया। अब उसके बाद सोनीपत, गन्नौर, समालका, पानीपत होते हुए रात का विश्राम हमारा करनाल में था। फिर वहां रामपाल धीर हैं हमारे, अब तो दोस्त बन गए हमारे, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। एक हरीश आर्या थे, बिहार मैदान रहे थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा स्वागत किया। उसके बाद हम गए लाडवा, रादौर, यमुनानगर। रात को यमुनानगर रुके, वहां डॉक्टर कथूरिया, मल्होत्रा ब्रदर्स ने हमारा बहुत अच्छा सम्मान किया, स्वागत किया। यमुनानगर से जगाधरी, पंचकुला, और फिर पंचकुला से हम आए अंबाला, शाहबाद, और 8 तारीख को यानी कि 10वें दिन हम पहुंचे कुरुक्षेत्र, जहां इस यात्रा का समापन हुआ। अविस्मरणीय यात्रा, मैं भूल नहीं सकता इस बात को। जहां जहां गए स्वामी धर्मदेव जी अपनी ओजस्वी वाणी में सबको समझाते, अपने पुरखों का कर्ज चुकाने के लिए आमंत्रित करते हम लोग कि आप लोग 13 सितंबर को सर्वपितृ श्राद्ध वाले दिन अपने पुरखों का कर्ज चुकाने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए अवश्य पहुंचो। और ऐसा ही हुआ। 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे उस साल सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा में, 1 लाख से ज्यादा। एक बात मुझे अखरती रही, उन दिनों चुनाव के दिन थे, विधानसभा चुनाव के। हर कैंडिडेट ने अपने विधायक बनने के जो भी अपने अपने दफ्तर खोल रखे थे अपने प्रचार प्रसार के लिए। मैंने एक अजीब बात देखी, जहां जहां भी इनेलो का कैंडिडेट होता था हरियाणा में, जहां जहां उसके दफ्तर होते थे, स्वामी धर्मदेव वहां अवश्य जाते थे आधा घंटा के लिए। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये मेरे शिष्य हैं, उनको आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। और फिर मेरे तो हर जाति के शिष्य हैं आश्रम के। मैं चुप हो गया, मैं किसी की निजी जिंदगी में दखल देना नहीं चाहता, लेकिन वो कुछ समझ गए। फिर बोले, मेरे चौटाला परिवार के साथ पारिवारिक संबंध हैं, मैं उनके हर पारिवारिक मंगल कार्य में तेजा खेड़ा अवश्य जाता हूं। तो इसलिए मैं जाता हूं इनको आशीर्वाद देने के लिए, और कुछ नहीं। मैं आगे कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गया। आज बस इतना ही। नमस्कार।